नमस्कार दोस्तों, जीएस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन एट नंबर विच। तो देखते हैं कौन सा नंबर मेंशन है, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर। तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। टू वोट इन जनरल इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टू वोट इन जनरल इलेक्शन। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन। हमारे क्या ऑप्शन हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज़। इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज़। वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सही होगा बताइए। इसमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों रॉन्ग है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52 या आर्टिकल 53। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में निम्नलिखित की किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे बताइए। बलवंत राय मेहता कमेटी के, अयंगर कमेटी के, स्वर्ण सिंह कमेटी के या ठक्कर कमेटी के। तो बताइए कौन सी कमेटी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी 1976। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे बताइए। हमारे ऑप्शंस हैं ए आर अंतुले, बी एस एस रे, सी हरिदेव जोशी या सी डी सी एम स्टीफन। इसका सही उत्तर बताइए कौन कौन थे। ए आर अंतुले थे, एस एस रे थे और सी एम स्टीफन थे। हरिदेव जोशी नहीं थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर इनुमरेटेड इन। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। किसमें गिनाए गए हैं, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4A में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाई 42nd अमेंडमेंट। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष लागू किए गए थे। हमारे ऑप्शंस हैं 1976 में, 1975 में, 1978 में या 1980 में। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में एक मौलिक कर्तव्य है। हमारे ऑप्शंस हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन या एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड ड्यूटी। किसी नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में कर्तव्य शामिल नहीं है। क्या है, शामिल नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका ऑप्शन, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom,
to strive toward abolition of untouchability, to develop scientific temper, humanization and the spirit of inquiry and reform। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टू स्ट्राइव टुवर्ड एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये किस में शामिल है? ये हमारे फंडामेंटल राइट में शामिल है, ठीक है। और इसका आर्टिकल क्या है आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ इंडियन सिटीजन। निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा करना एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? हमारे ऑप्शंस हैं विलेज पंचायत, नेशनल फ्लैग, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या वाइल्ड लाइफ। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, सही नहीं गलत बताना, ठीक है। हमारे ऑप्शन हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है आपको, तो बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फंडामेंटल ड्यूटी आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा नहीं है। हमारे ऑप्शन से टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये आप बताइए। इसका आंसर 9 है, 11 है, 12 है या 13 है। तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्य में प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या हमारे देखते हैं। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट एंड टीचर्स, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इसका सही उत्तर बताइए। कौन सा शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट एंड टीचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन द। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया प्रावधान बताइए। हमारे ऑप्शंस हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल राइट में या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।